27वां सामूहिक विवाह श्री झूलेलाल सेवा समिति के तत्वाधान में 8 मार्च 2024 शिवरात्रि के अवसर पर 27वां सामूहिक विवाह तय किया गया है। झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष प्रताप रायचुग ने बताया कि इस सामूहिक विवाह की शुरुआत 26 साल पहले प्रथम सामूहिक विवाह फतेह स्कूल में किया गया था, जिसमें 25 जोड़े विवाह सूत्र में बंधे। उसके बाद समिति ने इस सामूहिक विवाह को सुचारू रूप से करने का निर्णय लिया, जो कि इस साल भी 8 मार्च 2024 शुक्रवार को किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष प्रताप रायचुग ने दूल्हे दुल्हन को मिलने वाले उपहार का भी विवरण दिया, जिसमें एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सोने का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, नेकलेस सेट, पाइजे की जोड़ी, बिछुए, हैंड ग्रेड, प्रेशर कुकर, पंखा, प्रेस, सिलाई मशीन, वाटर कूलर के साथ कई सारे घर से संबंधित उपहार का विवरण समिति के अध्यक्ष द्वारा दिया गया। समिति के अध्यक्ष प्रताप रायचुग ने कहा, उपहार तो सिर्फ वस्तु है, असली उपहार तो दूल्हे के लिए दुल्हन और दुल्हन के लिए दूल्हा होता है। इसी के साथ समिति के अध्यक्ष ने समाज जन से अपील की कि इस पुनीत कार्य में आप अपने बच्चों की भागीदारी करवाकर इस पुनीत कार्य का लाभ लें। नमस्कार दोस्तों, सिंधी समाज का 27वां सामूहिक विवाह होने जा रहा है झूलेलाल सेवा समिति के तत्वाधान में। हमारे साथ झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष प्रताप रायचुग सामने मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं जो 27वां सामूहिक विवाह होने जा रहा है उसमें दूल्हे दुल्हन को क्या उपहार देंगे और जो माँ बाप हैं दूल्हे दुल्हन के उनसे आप क्या अपील करेंगे। तो चुग साहब, आप अपना पूरा परिचय देते हुए आप बताएं। आयो लाल मिलीजो झूलेलाल। आदरणीय मैं प्रताप चुग, अध्यक्ष श्री झूलेलाल सेवा समिति। सबसे पहले तो नववर्ष की आपको हार्दिक बधाई और भगवान से प्रार्थना कि आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। श्री झूलेलाल सेवा समिति और सिंधी समाज द्वारा आयोजित ये 27वां सामूहिक विवाह हम समाज के सभी बंधुओं, समाज की सब पंचायतें, युवा संगठन, महिला संगठन के सहयोग से महाशिवरात्रि के दिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये श्री झूलेलाल सेवा समिति द्वारा 27वां सामूहिक विवाह है। तो इस आयोजन में समाज की भूमिका तो अग्रणी रहेगी ही, समाज जन का क्या रुझान है इसमें? आदरणीय महानुभावों, मैं आपसे निवेदन और अपील हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप समाज के इस महायज्ञ में जुड़े। आपको भगवान ने कितना भी धनाढ़ बनाया हो, लेकिन समाज द्वारा जो ये शुरुआत की गई है उसमें आप शादी सामूहिक में करें और जितने भी प्रोग्राम है, अगर आपके मन में इच्छा है कि भाई हमारे परिवार में एक बच्चा है, एक बच्ची है, तो आप अलग से कई प्रोग्राम करें। लेकिन सामूहिक में अगर आप बच्चों की शादी करते हैं तो एक तो आपका यश बढ़ता है और समाज में एक रेस्पेक्ट बढ़ती है कि भाई नहीं, इस जिम्मेदार आदमी ने सामूहिक शादी में अपने बच्चे का विवाह इसलिए किया कि ये परंपरा से इसको देखकर अच्छे परिवार जुड़े और साथ ही साथ मध्यम वर्ग को ये लगे कि भी हमारे साथ समाज के जो धनाढ़ लोग हैं वो जुड़े रहे हैं। उन बच्चों का भी अपना मनोबल बढ़ेगा और साथ में इससे जो संदेश जाता है कि हम सब एक हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी ये चाह रही है कि फिजूल खर्ची से बचकर आदमी सामूहिक विवाह में अपने बच्चों की शादी करे। सबसे बड़ा फायदा है, एक मंच पर सारा समाज इकट्ठा होता है। बच्चों को भी ये लगता है कि भाई हमारे साथ जो पास वाला जो दूल्हा है या दुल्हन को भी ये लगता है कि ये पास में बैठी हुई दुल्हन है उसके मैं बराबर हूँ और उसको ये अनुभव होता है कि नहीं, समाज द्वारा हमारे यहाँ मेरी शादी हो रही है। एक पर्सनल आदमी कितना भी भव्य आयोजन करे, लेकिन समाज द्वारा जो प्रोग्राम होता है उसमें करीब मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और एक जो भेदभाव यानी जो ऊंच नीच का जो माहौल है उससे आदमी को निजात मिलती है, एक मंच मिलता है, आपस में भाईचारा बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक सामाजिक समरसता और एक सामाजिक समभाव की भावना पैदा होती है यहाँ। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो शादी में जोड़े
पंजीकृत हो रहे हैं और उनके लिए पंचायत किस तरह के उपहार या भेंट का प्रबंध जो थोड़ा बताएं। आदरणीय महानुभावों, इस बार हमारे पास 6 जोड़ों का पंजीकरण हो चुका है। हम आशा करते हैं कि 10-11 जोड़े होने चाहिए। अभी करीब 1.5 महीना पड़ा है और मैं पूज्य पंचायतों और युवा संगठन के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो इस महायज्ञ में अपना पूरी कोशिश करके जो विवाह योग्य लड़का लड़की है उनको सम्मिलित कराकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा भव्य बनाएं। तो सर, पंचायत की तरफ से भेंट स्वरूप जोड़ों को क्या क्या दिए जाएंगे? पंचायत की ओर से सबसे बड़ा दूल्हे को जो भेंट है वो दुल्हन, एक पली पलाई दुल्हन, पढ़ी लिखी माता पिता ने जिस लड़की को पढ़ा लिखा कर वो दिया है, वो सबसे बड़ा उपहार दूल्हे के लिए तो दुल्हन है और दुल्हन के लिए जो सबसे बड़ा उपहार है वो दूल्हा है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जोड़ा सारे सुखों को भोगे और एक आदर्श पति पत्नी के रूप में समाज में अपना स्थान बनाए। औपचारिकता है, उपहार के स्वरूप में भी अगर आप के माध्यम से मैं कहना चाहूँ तो हम उसमें एक सोने का मंगलसूत्र देते हैं, बहुत कम वजन का, एक सोने की अंगूठी देते हैं, सिलाई मशीन देते हैं और कुछ पिछले 2-3 प्रोग्रामों में हमने LED टीवी दी है, फ्रिज दिया है, वॉशिंग मशीन दी है और छोटे छोटे बहुत सारे सामान जैसे दूल्हे की ड्रेस है, दुल्हन की ड्रेस है और बहुत घर में काम आने वाली चीज़ें हम उपहार के रूप में देते हैं। कि हालांकि ये सब उपहार तो एक रस्म है, लेकिन सबसे बड़ा जो दूल्हे को उपहार है वो दुल्हन का और दुल्हन को जो सबसे बड़ा उपहार है वो दूल्हे का है। एक बार पुनः आपके चैनल का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपने समाज के लोगों से बहुत पुरजोर अपील करता हूँ कि इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर इसको भव्य बनाएं और एक समाज में एक एकता का परिचय दें और हम ये कह सकें कि वे हमारा समाज जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। भले वो गरीब है, गरीब तो नहीं है, आज कोई भी समय में गरीब नहीं है, लेकिन मध्यम और उच्च श्रेणी के लोग एक मंच पर बैठकर अपने सारे काम करते हैं। इन्हीं बातों से एक बार मैं पुनः आपके चैनल का धन्यवाद अर्पित करता हूँ और लोगों से फिर मैं निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का विवाह सामूहिक विवाह में करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूलेलाल। बहुत बहुत धन्यवाद।